हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं 5 पोर्टल पे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करूँगी और क्या चेंज आने वाला है। देन लास्ट में गाइडेंस निकालूंगी। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी। आप जब भी देखेंगे उस समय के लिए एप्लीकेबल होगी या होगा। ठीक, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिएगा। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट में है, जो लेस कॉन्टैक्ट में है, मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो इग्नोर कीजिएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और मेरे रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर लग रहा है आपके सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी रेजोनेट हो रहा है तो तुरंत आप मेरे रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो मेरी रीडिंग को। बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे जब भी तो मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको मिलता जाएगा या मिलती जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं मेरे, ठीक है, मतलब ना चाहते हुए भी मतलब पसंद करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए है। कुछ लोग मेरी रीडिंग को देखते हैं, ठीक है, तो मैं उनको इनडायरेक्टली से ही, अगर उनको लग रहा है कि मैं डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट भी बोल देती हूँ, वो नोटिफिकेशन ऑफ कर दे। और ये 2 लोग हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो रीडिंग्स है इतने नेगेटिव लोग देखें। एक मेल है, एक फीमेल है, ये भी बता दूं। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज 5 पोर्टल पे मेरे व्यूवर्स की रिलेशनशिप एनर्जी पिक करवाइए। यूनिवर्स व्हाट मैसेज विजडम डेक से ही देखूंगी मैं। 5वां मंथ है और 5वां जो है मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं 5 विजडम डेक का यूज की हूँ। मैं भूल गई थी एक्चुअली, ठीक है, याद नहीं आ रही थी। तो हो सकता है बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हो या मानने के लिए तैयार ही नहीं होते होंगे, या तो अपनी गलती को भूल जाते हो। अगर मैं सच कह रही हूँ तो आप लोग अभी कमेंट में यस बोलिए। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि, मेजर और काना का कार्ड्स निकल के आया है। अवेकनिंग एंड हैंगमैन, स्पाइसेस, मीन राशि। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पे मेजर और काना का तीनों कार्ड निकल के आया है। स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो है 11 और 12, ठीक है, एंड 17 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में, चौपल में। ठीक है, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, या तो आपको 17, 12 ऐसे में मतलब प्लस में दिख रहे हैं, 11 ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। बर्थडेज हो सकते हैं, या तो ये मंथ जो है कोई सिग्निफिकेशन हो सकता है, आपके पार्टनर के बर्थडेज हो सकते हैं, या ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, स्टक हो आप लोग, आपका रिलेशनशिप अटका हुआ है अभी भी। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ की कमी है, बट होप है,
अभी भी आप जो हो या तो आपके पार्टनर होप नहीं खोए हो, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके लाइफ में, या तो आपके पार्टनर के लाइफ में दो ऑप्शन हो सकते हैं। इनका जो है ना इस तरह का कार्ड है यहाँ पे, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो है बैलेंस में है, ठीक है। नाम के कुछ लेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, JOXBLX, अगेन XX है यहाँ पे, ठीक है, CAR, ये कुछ नाम के लेटर्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या तो आपके हो सकते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे X 3 बार आ चुका है। हो सकता है आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो आपके X हो, या तो दो ऑप्शन की बात की, हो सकता है आपके लाइफ में कोई और है, या तो आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है और आप उनके एक्स रहे हो, या तो ये एक्स के पास चले गई है या तो एक्स के पास चला गया है, ठीक है। आपको पता है आपकी सिचुएशन, ठीक है। जितना रेजोनेट उतना लीजिए। आपको अच्छे से पता होगा आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। आपके पार्टनर को पता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ मेजर और काना का कार्ड एकदम पॉजिटिव आया। हाँ, दोनों की एनर्जी भी स्टक है, जो कि फाइनल है, ठीक है। बस सोच ही रहे हो बस, और रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हैं आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में, दोनों की लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं और ये रिलेशनशिप, ये दो चीज़ों में आप दोनों ही स्टक हो कहीं ना कहीं। बट आपकी अवेकनिंग हो रही है और आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है। आप लोग हीलिंग प्रोसेस से चल रहे हो अभी, बट हील हो रहे हो, सही है, ठीक है। लेकिन इतना अगर सोचोगे और उस पर एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चलेगा गाइस। आपके जो पार्टनर है स्ट्रेंथ में है, किसी किसी के पार्टनर की बात करूँ, ठीक है, स्ट्रेंथ पावर में है वो, ठीक है। किंग क्वीन की तरह है, ठीक है। दोनों ही लेडी यहाँ पे आपके पार्टनर के, या तो आपके लाइफ में दो फीमेल लेडी हैं यहाँ पे, मदर्स हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, और एक्स का तो आ ही गया है, तो कोई जो है यहाँ पे दूसरे लड़कियों से भी, मतलब फीमेल से अब डील कर रहे होंगे। मतलब दो दो लड़की आपके लाइफ में हो सकती है अगर जो मेल देख रहे हैं, ठीक है। और अगर फीमेल देख रहे हैं तो हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मदर इशू या सिस्टर, या आपकी खुद की, मतलब आपके पार्टनर की खुद की माँ, या तो फिर सॉरी, आप अगर फीमेल देख रहे हैं तो आपकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हो सकता है। या तो आपको पता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई फीमेल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई दो फीमेल है। क्लैरिफाई करूँ क्या सोच रही हूँ मैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में, लैंग्वेज इश्यूज हुई आप दोनों में, फाइटिंग अगर हुई है, छोटा मोटा ही सही, जब भी होता है आप लोगों के बीच में कोई मतलब अपशब्द कहते तो काफ़ी, मतलब आप दोनों ही ना जब मतलब एक बोल रहा है कम, ठीक है, तो कोई ज़्यादा बोल रहा है, और कोई ज़्यादा बोल रहा है तो कम बोलना चाहिए, नहीं वो भी ज़्यादा बोल रहा है, ऐसा, ठीक है। तो दो सिचुएशन में ऐसी ऐसी है, काफ़ी मीन बातें करते हो आप दोनों ही। आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिक चीज़ ज़्यादा रखा गया है, या तो आप बहुत कुछ छुपाते हो या तो आपके पार्टनर बहुत कुछ छुपाते हैं, ठीक है। हाइड रखते हो अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं। प्यार है, आना चाहते हो, बट नहीं है। देखिए आपकी खुशी की चाबी आप ही की है, आपकी खुशी की चाबी उनके पास है और उनकी खुशी की चाबी आपके पास है। लेकिन कोई एक व्यक्ति जो है, चाहे आप हो आपके पार्टनर हो, अपनी ही खुशी को ना जाने दे रहे हो, या तो छोड़ दिए हो, हाथ खड़े कर दिया, अब उल्टा लटक गया। और यही से शायद आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा था या हो रही थी, यही से आपको क्लियरिटी मिल रही थी, वो खुशी मिल रही थी, वो अबंडेंस मिल रहा था या मिल रही थी। बट यही नहीं है, दोनों के दोनों स्टक हो चुके हों। एज में डिफरेंस हो सकते हैं, एज में आप छोटे हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर एज में बड़े हो सकते हैं, मैच्योर है काफ़ी आपके पार्टनर है, चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, एंड इनके अंदर वो स्ट्रेंथ पावर है, नेचर से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं ये।
इनको प्रकृति बहुत पसंद हो सकती है, ये प्रकृति के बीच में जाना बहुत पसंद करती होगी। जैसे आप ज़्यादातर क्लब पार्टी में एंजॉय करने का सोचते होंगे, बट उनका ऐसा है नेचर के बीच में, जैसे गार्डन वगैरह हो गया, ठीक है, जहाँ पे नेचर हो, प्रकृति, वहाँ पे ये ज़्यादातर पसंद कर सकते हैं आपके पार्टनर। मिरेकल करते हैं आपके पार्टनर, या तो कुछ ऐसा करते हैं ना क्रिएट, तो वो जादू की तरह वो काम हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम उनके लाइफ में भी फाइनेंशियल बोल रहे, तो अगर वो कुछ ऐसा करते हैं, देखिए हर चीज़ अगर फाइनेंशियल तौर पे हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ और भी है। अगर ये स्पिरिचुअल है, क्योंकि नंबर 7 है, स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि इनका मैं पर्सनैलिटी देख पा रही हूँ, जैसे इनका नेचर है प्रकृति से जुड़ना, ठीक है, तो प्रकृति से हर कोई नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। प्रकृति जो है हर किसी इंसान को नहीं चुनता, वो उसी को चुनता है जो उसको चुनता है या चुनती है, ठीक है। तो इसके अलावा फाइनेंशियल के अलावा भी कुछ इनके लाइफ में और भी चीज़ें होती है या होता है, तो वो चीज़ें इनकी बनती है या बनता है, ठीक है। कुछ सपने जो हो सकता है ये सोच रहे, आपको कैसे पता होगा कि वो क्या सोचे, उसको क्या चाहिए, ठीक है, नहीं पता ना, तो इस बेसिस पे बोल रही हूँ। बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग दोनों स्टक हो, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही बस सोचते हो। बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ की कमी है किसी किसी के लिए, और आपके जो पार्टनर है, बहुत सारे लोग जिनकी अवेकनिंग हो चुकी स्ट्रेंथ पावर में हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो होप अभी तक नहीं खोए, उनको होप है, आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। कर्मशील व्यक्ति है आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है, हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर, लोगों को हील करते हैं। एंड एनिमल्स इनको पसंद हो सकती है या हो सकता है, इनकी भी देख रेख बहुत अच्छे से करते हैं आपके जो पार्टनर है। ये अपना प्यार देने से नहीं चूकते, यहाँ पे मेरे को कार्ड में साफ साफ दिख रही है, ठीक है। ये अपने हक की चीज़ को भी सामने वाले को दे देती है या दे देता है, ठीक है, भले उनके लाइफ में ये चीज़ें हो ना हो, मतलब सेल्फिश नहीं है कि मैं कैसे अपने चीज़ को दे दूँ। ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों की, मैं अपनी चीज़ को क्यों दूँ, कैसे दूँ, क्यों दूँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो ऐसे नहीं है आपके पार्टनर, सेल्फिश नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि ये सामने वालों को ज़रूरत है तो ये दे देते हैं, चाहे प्यार हो, चाहे इमोशनल हो, ठीक है, चाहे मेटेरियलिस्टिक से अगर इनके लाइफ में होते हैं, ठीक है, तो वो भी दे देते हैं। इनको अपने ऊपर फेथ है, फ्यूचर का देख सकते हो और फ्यूचर का देख रहे हैं, इनका ड्रीम है फ्यूचर का, ठीक है। एंड पॉजिटिव है आपके पार्टनर, पॉजिटिव चेंज की तरफ देख रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड इनके लाइफ में कोई चैलेंजिंग आ रहा है आने वाले समय पे, इसके लिए वो अब तैयार हो रहे हैं, ठीक है। द लाइट द एंड द आगे चल के ना आपके पार्टनर ना शाइन करने वाले, कि स्टार बनने वाले हैं, मेरे को यहाँ पे लग रही है, ठीक है। इनके पास खुद का पर्सनल पावर है, ठीक है। एंड ये ऐसे व्यक्ति है ना कि मतलब आप कुछ भी कर लो ना, ये माफ़ कर ही देते, ठीक है। इतने प्योर सोल के हैं, इनोसेंट भी है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा, ठीक है, साथ ही साथ एकदम दयालु भी हैं। बट कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक मतलब सिचुएशन से बाहर निकलने की भी कोशिश करें, अपने आप को पुश करने की कोशिश करें। जो लोग स्टक है आपके पार्टनर, आप तो हो ही हो, कुछ लोगों की बात करें जो आपके पार्टनर जो स्टक है, अपने आप को पुश करने की कोशिश करें, ठीक है। इनके माइंड में ये भी चलता है, या तो आपके माइंड में भी यही चलता है, या तो रिफ्लेक्शन होता होगा, ठीक है, मतलब विजुलाइज करने लग जाते हो ये होगा फ्यूचर में, वो होगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हो, ठीक है। तो आप ना ठीक तरह से ना अपने अंतर दृष्टि, अंतर जो होता है ना, अंतर्दृष्टि जो है, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, और वही चीज़ की ना आपकी अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं। अंदर की जो दृष्टि है ना आपके सोल की, वो देखने की ज़रूरत है। आपकी जो मन की जो दृष्टि है ना, या तो जो ज्ञान दृष्टि है, ठीक है,
अंतर्ज्ञान, उसको आपको झाँकने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत, ठीक है। अब बाहरी ऊपरी चीज़ को बस विजुअलाइज़ करो, रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीज़ें आपके वो आँखों के ऊपर, और इसका बहुत मतलब ज़्यादा ही सोचे जा रहे, इसलिए कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, अब हाथों से छोड़ दे रहे हो सब चीज़ों को। चलिए अब मैं क्लैरिफ़ाई कर ही देती हूँ। मैं डेक ले लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड करे 10 स्टार का कार्ड क्यों आया। आपके लाइफ में जो एक्स है या थर्ड पार्टी आपकी मॉम है, सिस्टर है, ठीक है, इनकी साइन भी हो सकती है कुंभ राशि, सिंह राशि, मीन राशि, या तो इनके लाइफ में हो सकती है या हो सकता है। बैलेंस का मंथ है, बैलेंस कीजिए अपने आप को, ठीक है। अच्छा मंथ पड़ा है, बैलेंस कीजिए। 27, 38, सॉरी 20 की बोली पता नहीं, 37, 38 मेजर, सॉरी बॉटम ऑफ द डेक है 4, 4। तो यहाँ पे जो है आपका नंबर 3 स्ट्रॉन्ग है, नंबर 4 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 7 भी स्ट्रॉन्ग है। एंजल नंबर दिख रही है या दिख रहा है, कमेंट करके तुरंत पूछिए, ठीक है। आप अगर 1 महीने बाद भी मेरी रीडिंग आपके सामने आ रही है, आ रहा है, आप उसको ओपन करके देख रहे हैं, उस समय भी आप क्या बोलते हैं कमेंट करके मेरे से एंजल नंबर पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस है। पहले ही बोली थी आपके जो पार्टनर है बहुत सारे लोगों का स्ट्रेंथ पावर में है, ठीक है, इनकी अवेकनिंग भी हो रही है और हो चुकी है बहुत सारे लोगों का, और स्ट्रेंथ पावर में है। जो लोग आपके पार्टनर, ठीक है, स्टक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, ठीक है। नंबर 7 है, यहाँ पे जो है नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट किया जा रहे हैं। क्योंकि आप भी अपने सोचों में भिड़े हुए हो, आपके पार्टनर भी सोचों में भिड़े हुए हैं। नंबर 4 है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी दोनों को हो रही है, नंबर 4, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का नहीं हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, हो चुकी है आपकी अवेकनिंग, ठीक है, एकदम पॉजिटिव वे में हो, आपका रिलेशनशिप के लिए आप तैयार हो, एकदम मतलब ठीक करना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, इन्हीं के साथ रहना चाहते हो। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो आप अब पॉजिटिव वे में रहिए, ठीक है, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने पार्टनर को सेंड कीजिए, ठीक है, और अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। इनजस्टिस हुआ है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। नंबर 8 है, थर्ड पार्टी यहाँ पे लाया गया, पहले ही बोली थी, ठीक है। नंबर 8 आ चुका है यहाँ पे। पास्ट कर्मा है, कुछ आपके बैगेज रहे हैं, इसीलिए क्या है आपके रिलेशनशिप में स्थिति आज ऐसी बनी हुई है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है, भुगतान किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसा है, सोचते हैं कि मतलब जो गलत जिनके साथ होता है ना, देखो वो तकलीफ़ में होता है, तो मेरे लाइफ में भी ऐसे मतलब व्यक्ति मुझे मिले थे कि तेरे को ऐसा मतलब तेरे साथ ये जो चीज़ें हुआ है, ठीक है, जब मैं इस लाइन पे नहीं आई थी, मतलब ये चीज़ें हुआ हैं तो तेरे कर्म के कारण हुआ है। मानती हूँ चीज़ को, ठीक है, कि मेरे कर्म के हिसाब से मान लीजिए कि मैं ही मतलब किसी को धोखा दी, ठीक है, झूठ बोली, धोखा दी, तो मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे, इसीलिए मैं ये चीज़ कर पाई, ठीक है, और बदले में मुझे उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं रहा, ठीक है, या कोई अफसोस नहीं रहा, ठीक। और जिसको मैं धोखा दी उसके कुछ ऐसे बैड्स कर्म रहे तो उसको भुगतान करना पड़ा, ठीक है, लेकिन वो तो मिला उसको क्योंकि पास्ट कनेक्शन में उसका कुछ था, इसलिए मैंने उसको दे दिया, ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा ही, ठीक है। लेकिन मेरा भी जो पुण्य था वो तो कभी ना कभी ख़त्म होगी ना, इसी जन्म में ही ख़त्म होगी, तब तो मेरे जो वैट्स कर्मा है वो तो एक्टिवेट होंगे ना, उसी हिसाब से मुझे सज़ा मिलेगी ना। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि
मतलब अब तक मैं बसते आया हूँ, अब तक मैं बसती आई हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं हो सकता, भगवान मेरे साथ है, ठीक है। साथ नहीं होते, साथ सभी के साथ होते, बुरे लोगों के साथ भी होते, अच्छे लोगों के साथ होते, साथ नहीं साथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्मा है, ठीक है। तो अगर अब तक आप बचे हुए हो इसलिए क्योंकि आपके पुण्य कर्म जो है वो अब तक फल दे रहे थे और आपका बालू बाका नहीं हो रहा था। ये ख़त्म भी होगी गाइस, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपके जो कर्म है ना वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, बैड्स कर्म जो, ठीक है। उससे उसके बाद तो आप भुगतान करोगे ना। तो कभी भी ना घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग घमंड करते गलत करने के बाद, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और बहुत सोच रहे हो आप दोनों। देखिए थिंकर आया है यहाँ पे, क्लैरिफाई किया है उसको, हैंगमैन को। बहुत सोच रहे हो, मतलब अपने आप को बदलना ही नहीं है और डिफ़िकल्टी हो रहा है और मेजर डिफ़िकल्टी हो रहा है, बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। तो अपनी स्टैंड पावर को लाइए, एक्टिवेट कीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसी हालत में रहोगे तो आपके पार्टनर भी ऐसी रहेगी, उसी एनर्जी को पिक करेगी, ठीक है। तो आप अपने स्टैंड पावर को लाइए, पॉजिटिव रहिए और अपने वाइब्रेशन को सेंड कीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर भी वो हौसला आएगी या आएगा, ठीक है। तो किसी एक के साथ इनजस्टिस हुआ, किसी एक के साथ नहीं बोलूँगी क्योंकि दो कार्ड्स में अगर देख रही हूँ तो आपके पार्टनर के लिए देख रही हूँ, ठीक है। एक फीमेल लेडी के लिए दूसरे फीमेल लेडी का दिल दुखाया गया है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं पहले ही बोली, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ठीक है। अब तक नहीं मिल रही थी, आगे तो मिलेगी। पुण्य कर्म अभी तो ख़त्म होने का समय होता है, जैसे बैड कर्म के ख़त्म होने का समय होता है तो पुण्य कर्म करने का भी समय ख़त्म होता है, ठीक है। वो हमेशा के लिए नहीं होती ना, बैड्स कर्म हमेशा के लिए होती या होता है। तो जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होने वाला है, अब तक नहीं था इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं था, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये शिकायत भी कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मेरे को कब जस्टिस मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने मैसेज जो है, इनके जो दिमाग का जो मैसेज है ना, ये सारे जो है ये यूनिवर्स को सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ सवाल जवाब हैं और कहीं ना कहीं डर है, एक डर पनप रहा है इनके लाइफ में। और आप लोगों की स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आप सोच रहे हो ना कि सब ख़त्म हो चुके, नहीं। पहले भी अगर ऑन ऑफ ऑन हुआ है इस रिलेशनशिप में, आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन आया है, ठीक है। आप लोग का फिर पैचअप हुआ है, ब्रेकअप हुआ फिर पैचअप हुआ है। तो आप लोग का जब भी क्या बोलते हैं पैचअप होता है ना, तो सही सही से चलने लगता है, ठीक है। बैलेंस रहती है। फिर एक मोड़ ऐसा आ जाता है, ये थर्ड पार्टी वाला और मैटर घुस जाता है या घुस जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आपका जो रिलेशनशिप ना वो इनबैलेंस हो जाती है, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, आप दोनों नो कांटेक्ट हो जाते हो और स्टक हो जाते हो। ये चलता आया है आप लोगों का, जो कि सही नहीं है। भगाओ उनको, आप लोग चलते रहो ना, थर्ड पार्टी को मत चलाओ, आने ही मत दो, कोई भी हो। बहुत परेशान है आपके पार्टनर, खासकर लव लाइफ में। लव लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान है आपके पार्टनर। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आप दोनों को ही, ठीक है। और जो आपके पार्टनर स्ट्रेंथ पावर में चीज़ों को बैलेंस कर लिए हैं, उनको पता है ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, उनको ये भी पता है आप आओगे, ठीक है। चलिए मैं चेंज देखूंगी। शेरनी है आपकी पार्टनर, ठीक है। कार्ड गलत ले लिया मैंने, एक सेकेंड कैसे मैं इसको ठीक कर लूँ।
यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। 4 5 5 4 4 बोल रही थी, 4 फिर 4 आ रहा है। फाइव फाइव पोर्टल के बाद क्या चेंज आने वाला है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में या तो उनके नेचर में। हीलिंग विंग्स 6 नंबर के धर के आ रहा है कार्ड्स पूरे। बॉटम ऑन द डेक है आपका चेंज योर फेस फोकस, सॉरी फोकस। तो यहाँ पे साइन बता दूँ, एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड फायर सन से फायर सन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर सन से कैंसर, pisces, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर 6, नंबर 2, नंबर 5, 5वां महीना और 5 आ चुका है यहाँ पे। 2 5 और आ जाते तो मेरा चैनल नंबर हो जाता। तीनों माइनर काना का कार्ड आया है। सेक्रीफाइस किए हो आप अपने रिलेशनशिप को। 5 5 पोर्टल के बाद नंबर 5 है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस होगी, ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप या तो आपके पार्टनर दोनों ही सामने से वो चाह रहे हैं, उसकी इच्छा है कि आप सामने से कॉल करो, आपका मैसेज आए, आपको लगता है उनका मैसेज आए, उनका कॉल आए, ठीक है। तो ये जो थॉट्स है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है और आने वाले फ्यूचर के लिए आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, आपके रिलेशनशिप पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी जो आप भाग रहे थे ना जिनके पीछे, उनकी खुश मतलब आपने पार्टनर को खुशी नहीं देखी आप, ठीक है। आपका सोल जिसमें खुश है और वो खुश आपके पार्टनर के साथ है, ठीक है। बट अपने थर्ड पार्टी के लिए अपने प्यार पे फोकस नहीं किए, चाहे टाइम के लेवल पे हो, चाहे इमोशनल के हिसाब से हो, चाहे प्यार देने के हिसाब से हो, चाहे मिलने के हिसाब से हो, चाहे कुछ खिलाने पिलाने के हिसाब से हो, या तो कोई उनकी इच्छा है उस हिसाब से हो, मतलब उस चीज़ पे आपका फोकस था ही नहीं, ठीक है। आपने थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, उस पर ज़्यादा फोकस आपको रिसेंटली पास्ट में था या थी, करेक्ट, जो कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब मैं देख रही हूँ 5 5 पोर्टल पे आपके रिलेशनशिप में आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ फोकस करेगी या करेगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी, नई सिरे से शुरुआत होगी। यहाँ पे जिनका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट था, ठीक है, काफ़ी दुखी थे, हर्ट हो आप, ठीक है, या तो आपके पार्टनर हर्ट थे, खासकर आपके पार्टनर की देख रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट थे, ठीक है, इनका डिवाइन फेमिनिन एक्टिवेट हो चुकी थी या हो चुका था, तो ये चीज़ें अभी बैलेंस होगी, ठीक है। ये अपने गोल एम पे ध्यान देने वाले, न्यू बिगनिंग की तरफ ध्यान देने वाले हैं। 5 5 पोर्टल पे इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होने वाला है और जो भी चीज़ इनके लाइफ में आपको हो सकता है ये बहुत कुछ बोल दी अपने लाइफ में, जिस चीज़ को आप वो सेपरेट रखना चाहते हैं, ठीक है, या तो ये चाहते हैं कि अब आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ भी सेपरेट ना हो, ठीक है, या सेपरेशन मोमेंट आए ही ना आए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति या तो आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अब ये चाहते हैं आपके पार्टनर और ऐसा होगा भी, ठीक है। जो लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस कर रहे थे, या तो कुछ एडिक्शन ऐसे हैं जिनको आपको कईयों बार संकेत मिला है कि उस एडिक्शन से दूर हो जाओ, सेक्रीफाइस करो उस एडिक्शन को या थर्ड पार्टी को लेट गो करो, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैच्योर है, समझदार हो चुके हैं, क्योंकि इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको ढेले में मत लीजिएगा, ठीक है, कि आप छोटा मोटा ऑफर दे दोगे या तो कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मलाई लगा के बात करो, नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा और एकदम सॉलिड कमिटमेंट या तो फ्यूचर वाइज ऐसा कुछ आप इनको अगर दे सकते हो तो ये आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन
जो लोगों के लिए आप अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया, उन लोगों को अब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये आपके लिए चैलेंज होगी आपके पार्टनर की तरफ से, और ये मतलब कहीं ना कहीं एक परीक्षा ही कह लो, ठीक है। ये चैलेंज है आपके लिए, जो कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको दिया जाएगा, मिलने वाला है, ठीक है। न्यू बिगनिंग तभी होगी, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। हेल्थ वाइज बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था आपका सेपरेशन के बाद, या तो थर्ड पार्टी आने के बाद बहुत मतलब टूट गई थी या टूट गया था। अब जिसको धोखा मिलता है वही अच्छे से जानता है या जानती है गाइस, ठीक है। जो देता है उसको रत्ती भर का अफसोस नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन अधिकतर तो आपका मतलब 70% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तब उनका प्रैक्टिकल चीज़ें जग जाता है या जग जाती है, ठीक है। चलिए अब मैं गार्डियंस देखूंगी। अगर आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ तुरंत क्लेम कीजिएगा। बस गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या करे वो। नॉट द राइट टाइम, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ नॉट द टाइम, नॉट अरे नॉट द राइट टाइम। पहले बहुत अच्छे से पढ़ी, अभी डिस्टर्ब हो गया, वाई। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है पीसफुल रिसोल्यूशन। अबंडेंस। एक सेकंड का चिन्ह है। तो आप ना अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। आपको अपने हेल्थ में सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, ठीक है। आपके मेंटल इश्यूज़ हो रहे इसी के लिए, ठीक है। और अभी सही टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, चिन्ह डिस्टर्ब करने आ गया, देखे। और सही टाइम नहीं है, पहले आप अपने आप में सुधार लाइए, ठीक है। अपना अंदर स्ट्रेंथ लाइए, ठीक है। अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कीजिए और अपने को शांत रखिए, ठीक है। और शांतिपूर्वक समाधान निकालिए, ठीक है। अभी सही समय नहीं है। चीज़ें आप अपने से कर लोगे ना गाइस, उसके बाद आप एक्शन ले सकते हो, उसके बाद आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। लेकिन आप अपने अंदर पहले ठीक कीजिए चीज़ों को, ठीक है। हेल्थ वाइज बोलो या तो आपके मेंटल इश्यूज़ या जो सोच रहे होते हैं ना, ठीक है। सर दर्द करता है आपको? अगर करता है आप अभी कमेंट करके यस बोलिए। करता है तो प्लीज़ आप पहले अपने को हील कीजिए, ठीक है। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, फिर जाके आप इस रिश्ते पे काम कर सकते हो, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी जो भी है इसको पहले हटाइए अपनी लाइफ से, ठीक है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपके साथ है गाइस, ठीक है। बहुत से लोग जो है यूनिवर्स को मानते भी हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं भगवान का नाम लेते हैं, महादेव का खासकर नाम लेते हैं और बगल में छुरा लेके घूमते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। लॉयल रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑनेस्ट होना पड़ेगा आपको। अनकंडीशनल लव दीजिए, ठीक है। अपने चक्रास पे काम कीजिए पहले, खासकर हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। इस पे काम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक गाइस। तो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि, या जय महादेव आप कर दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आपके साथ रेजोनेट किया है, क्योंकि मेरा भी इससे स्ट्रेंथ पावर बढ़ता है गाइस, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमेशा खुश रहो गाइस, ठीक है। जय महादेव।